गुड मॉर्निंग क्लास। कल का अपना क्लास ऑफ था, इसलिए आज मैं आपका क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपका मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, उसमें मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स कैसे बनेंगे। इसके बाद मैंने बताया था कि 3 टाइप के एम्ब्रियो सैक होते हैं जिनके नाम है मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक का एग्जाम्पल है पॉलीगोनम, या फिर अपन इसको पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं। आज का अपना टॉपिक है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। इसका डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये किसमें मिलता है, एंजियोस्पर्म्स में मिलता है। यानी कि जो भी अपने आसपास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें फ्रूट्स आते हैं, सीड बनते हैं, फ्लावरिंग होती है, उन सब के अंदर मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक अपने को मिलेगा। ठीक है, अब हम इसकी पूरी प्रोसेस देखेंगे। इस क्लास को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक बार इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे, देन मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, देखिए मैंने आपसे बात की थी, अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पूरी स्टेजेस है आपकी मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक की। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सारे बच्चे, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये एम्ब्रियो सैक मदर सेल है। एम्ब्रियो सैक मदर सेल यानी कि इसी से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होना है, इनिशियल स्टेज है ये। और कैसी सेल है ये, डिप्लॉइड है। ठीक है, डिप्लॉइड है। यहाँ पे इसमें आप देखो, क्योंकि रिप्रोडक्शन होना है इसलिए यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, कहाँ पे मियोसिस हो रहा है। ये देखिए एम्ब्रियो सैक मदर सेल है, इसको मदर नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसी से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होना है, इसलिए इसको नाम दिया है एम्ब्रियो सैक मदर सेल। ठीक है, इसमें मियोसिस होगा जिससे आपकी 4 सेल बनेंगी, क्योंकि आपको पता है मियोसिस में कितनी सेल बनती हैं, फाइनली 4 सेल बनती हैं, जिसमें से नीचे की 3 डिजनरेट हो जाएंगी और जो ये वाली बचती है ये अपने साइज में ग्रो करेगी। ठीक है, अपने साइज को इसने इंक्रीज किया और इंक्रीज किया, इसको नरिश किया किसने, न्यूसेलस ने। देन फिर इसमें क्या होगा, इस सेल में माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस से 2 सेल बनेंगी, दो न्यूक्लियस बनेंगे और ये जो 2 न्यूक्लियस हैं अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। ठीक है, अपोजिट पोल्स पे जाने के बाद इन न्यूक्लियस में फिर से माइटोसिस होगा, जिससे कि इससे एक और सेल बनेगी। यहाँ पे 2 से कितनी बन गई, 4 बन गई, 4 में फिर से माइटोसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितनी सेल बन गई, यहाँ पे टोटल 8 सेल बन गई। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे, लेकिन यहाँ से एक और यहाँ से एक सेंटर में आती है। सेंटर में आने के बाद ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस फ्यूज होगा। ठीक है, अभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई। अभी ये फ्यूज हो जाएगा। देखो इनको क्या बोल रहे हैं अपन सेल्स को, एंटीपोडल सेल। ठीक है, नीचे की जो आजू बाजू में है इनको हम बोल रहे हैं सिनर्गिड्स, और जो सेंटर में है उसको क्या कर रहे हैं, एग सेल। सेंटर में आने के बाद ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होके एक सिंगल न्यूक्लियस बनेगा इनसे। ठीक है, और जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरी प्रोसेस मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक यहीं तक है। ठीक है, जो ये वाला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहाँ पे है, ओव्यूल के अंदर है। ये सारी घटना कहाँ पे हो रही है, ओव्यूल के अंदर हो रही है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर हो रही है, यानी कि ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में कहाँ है, ये वाला है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, यंग ओव्यूल है ये, मैच्योर। ये वाला जो है ये क्या है, इट इज अ मैच्योर ओव्यूल, क्योंकि इसमें देखो आप ऊपर
ऊपर की साइड 3 सेल, नीचे की साइड 3 सेल, और सेंटर में जो न्यूक्लियस थे, जो पोलर न्यूक्लियाई थे, वो आपके फ्यूज हो गए और ये एक सिंगल न्यूक्लियाई बन गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैच्योर ओव्यूल। और यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है डायग्राम में। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ यंग ओव्यूल। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कहाँ दिखेगा अपन को, ये तो अपन ने टेस्ट किया इसलिए अपन को दिख गया। ठीक है, ये किसका हिस्सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हिस्सा है। ठीक है, ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ओवरी के अंदर, ओवरी कहाँ होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि कार्पेल के अंदर होगी। ये सिंगल कार्पेल का स्ट्रक्चर है। इसमें ये वाला, ये स्ट्रक्चर जो आपको इतना बड़ा यहाँ बना के दिखाया है, यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर होता है। और ये क्या है, कार्पेल का स्ट्रक्चर है। कार्पेल के बारे में जानते ही हैं कि 3 पार्ट्स होते हैं मेनली इसके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होगा, और इस तरीके से यहाँ तक का जो पार्ट है ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक के स्टेजेस हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि मियोसिस कहाँ होगा, माइटोसिस कहाँ होगा, जहाँ पे ग्रोथ हो रही है सेल में वहाँ पे माइटोसिस होगा। ठीक है, जहाँ पे अब रिप्रोडक्शन होना है वहाँ पे मियोसिस होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा इस टाइप का मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक एंजियोस्पर्म्स में मिलता है, और इसको हम पॉलीगोनम एम्ब्रियोसेक भी कहते हैं, क्योंकि पॉलीगोनेसी फैमिली के अंदर ये मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन को बाइस्पोरिक भी पढ़ना है, टेट्रास्पोरिक भी पढ़ना है, तो पहले आप इसको अच्छे से रेडी कर लीजिए। नहीं समझ में आए तो आप एक बार पूछ लीजिए। यहाँ पे देखो मैंने ओव्यूल की पूरी लेबलिंग की है, आपको बताया नहीं कि ये तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं। ये वाला पार्ट क्या है, इंटेगुमेंट, इसको क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोसेक। ये वाला जो पोर है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसी के थ्रू माइक्रोस्पोर एंटर करेगा। ठीक है, और इन सेल्स को क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को फ्यूनिकल बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पहले पढ़ रखी है, जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो देखिए, तब भी अगर समझ में नहीं आता है तो फिर आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा।